नमस्कार साथियों। आज का हमारा यह वीडियो लाभ हानि चैप्टर का 5वां वीडियो है और यही अंतिम वीडियो है। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत परेशान करता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चनों को लगाने का मैं रामबाण तरीका लेकर के आया हूं। बने रहिए सेशंस में, आप लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन ढंग से समझाने का और इसको बहुत ही शॉर्ट में लगाने का मैं तरीका बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये दिया है हमारा, एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान को 20% अधिक में खरीदता और 25% लाभ पर बेचता तो उसे 90 रुपये अधिक मिलते। उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत आसानी से इसको लगाया जा सकता है। कैसे, मैं बता रहा हूं, बहुत ध्यान से आप देखना। यहाँ पर कहा है एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। इसका मतलब वह वस्तु, मान लीजिए वह वस्तु कितने की थी, मान लो 100% पर थी, है ना। देखिए दोस्तों, 100% तुम्हारा क्रय मूल्य होता है ना। ये 100% वाला जो दाम होता है वो क्रय मूल्य होता है और इसी को वह 20% अधिक में यानी 120% पर बेच रही है। ठीक, एक दुकानदार है, वह बेच रहा है। अब यहाँ पर कह रहा है यदि वह सामान को 20% अधिक में खरीदता। देखो, इधर खरीदारी है, इधर क्या है, बिक्री है। पहले आपका ये 100% क्रय मूल्य था, 20% लाभ पर बेच दिया। अब कह रहा है यदि 20% अधिक पर खरीदता, यानी पहले 100% पर खरीद रहा था, अब कितना पर खरीदे, तो आप कहोगे 120% पर खरीदे, यही ना। और 25% लाभ पर बेचता, यानी अब जब 120% पर खरीद रहा है और वह 25% लाभ पर बेचे, तो देखो यही 120, 25% लाभ माने 125 पर पहुंचा दो इसको, तो यही होगा इसका क्या, विक्रय मूल्य। आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। 25 पंजे, 25 चौके, और ये 4 से 4 तिया 12, 30 गुणे 5, 30 गुणे 5 करोगे 3 पच्चे 15, यानी 150% पर बेचे, है ना। जब 120 में खरीदा तो वह 25% लाभ पर बेचेगा, तो 120 का 25% लाभ जोड़ देंगे तो कितना जुड़ जाएगा, 30 रुपया जुड़ जाएगा, है ना। 30 रुपया जुड़ जाएगा तो हो जाएगा कितना, 150%। ठीक, अब यहां पर कहा है लाभ पर बेचता तो उसे 90 रुपया अधिक मिलते। इतने के बजाय अब इतने में बेच रहा है तो 90 रुपया ज्यादा मिलेगा। देखो यहाँ प्रतिशत का अंतर है 30% का अंतर हो रहा है और इस 30% के अंतर की वजह से कितना रुपया ज्यादा में बिक रहा है, 90। पहले 120% पर बेचता था, अब 150% पर बेचेगा। और अब जब 150% पर बेचेगा, इसका मतलब यहाँ की तुलना में 30% ज्यादा में बेचेगा, तो प्रतिशत में 30% ज्यादा में बेच रहा है, लेकिन रुपया में 90 रुपया अधिक में बेच रहा है। तो ये 30% माने 90, तो आप ये कह सकते हो 30 एकन्नम 30 और 30 तिया 90, यही ना। यानी 1% माने कितना है, 1% माने 3 है। तो 1% मैं इधर 100 से गुणा कर दूं, 100% हो जाएगा, तो इधर भी 100 से गुणा करना पड़ जाएगा, तो हो जाएगा कितना, 300 रुपया। यानी उसका क्रय मूल्य, देखो क्रय मूल्य हमेशा 100% ही होता है, और मैंने यहाँ पर 100% निकाल दिया, तो ये आया क्या, ये आया तुम्हारा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना होगा, 300 होगा। दोस्तों, लगाना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसानी से लगेंगे, है ना। बस मुझे समझाना था, इसमें थोड़ा सा वक्त जरूर लगा होगा, तो कोई बात नहीं है। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है। इसमें कहा है राम कोई सामान 10% लाभ पर बेचता है। मान लीजिए 100% तो उसका क्रय मूल्य है, बेचेगा 10% लाभ पर, तो यानी 100 से 10 ज्यादा, यानी 110% पर बेच रहा है। इधर आपका क्रय हो रहा है, इधर क्या है, विक्रय है। ठीक, अब कह रहा है यदि वह सामान को 10% कम में खरीदता। भैया पहले 100% पर खरीद रहा था,
और 110% पर बेच रहा था तो 10% लाभ हो रहा था। अब सामान को 10% कम में खरीदता है, यानी पहले जितने में खरीदता था उससे 10% कम, पहले 100% में खरीदता था 10% कम कर देगा तो 90% में खरीदेगा और 20% लाभ पर बेचेगा। देखो ये 90%, यानी ये जो है ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में क्रय मूल्य है, ठीक है ना। और 20% लाभ पर बेचेगा तो हम ये कह सकते हैं 90 का 20% निकाल लो, कितना होगा उतना ज्यादा में बेचेगा। तो 90 का 20% निकाल लेंगे तो आपका 2 शून्य कैंसिल, 9 दूना 18, 90 वाली सामान को 18 ज्यादा में बेचेगा तो 90 और 18 जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। इसी चीज को दोस्तों आप ऐसे भी कर सकते हो, 90 है ठीक, 20% ना बढ़ाओ क्योंकि 100% तो कोई भी अपने आप में होता ही है, तो 20% बढ़ा दोगे तो 120 बटे कितना 100 है ना। अब इनको 12 9 का 108 तब भी वही होगा, और यही चीज मैंने किया था पिछले वाले क्वेश्चन में, है ना। और अब देखिए ये हो चुका है, पहले कितने में 110 में बेच रहा था, अब कितने में 108 में, दोनों में अंतर कितना है 2% का, और 2% में अंतर की वजह से 5 रुपया कम मिल रहा है। देखो यहाँ पर 110 था, यहाँ पर 108 है, तो यहाँ पर कम है तो भाई कम मिलेगा, कितना कम मिल रहा है तो 5 रुपया। तो देखो दोनों में अंतर है 2% का, यानी हम ये कह सकते हैं नीचे वाला आपका ये वाला 2% कम है जिसकी वजह से 5 रुपया कम मिल रहा है, यानी 2% का मान 5 है। तो 100% देखो कह रहा है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब 100%, ये है आपका क्रय मूल्य, पहले वाला क्रय मूल्य, है ना। तो 100% निकाल दीजिए, 2 माने अगर 5 है तो मैं इसको 100 बनाना चाहूँ तो क्या करूंगा, 50 से गुणा, तो इसमें भी 50 से गुणा करूंगा, करूंगा कि नहीं। ये 50 दूना कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा, और ये 50 पंजे 250 हो जाएगा, यानी 100% का मान 250 और 100% होता है तुम्हारा क्रय मूल्य। तो 250 जो आया वो क्या है, क्रय मूल्य है, ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा है एक व्यक्ति एक मेज 20% लाभ पर बेचता है, ठीक है भैया, 100% को 20% लाभ पर बेचेगा तो इसका मतलब 120% पर बेच रहा है। यदि उसने इसे 10% कम मूल्य पर खरीदा होता, 10% कम मूल्य पर, यानी पहले खरीद रहा था 100% पर, 10% कम कर देगा तो इसका मतलब 90% पर खरीदा होता, है ना, होता, तथा 105 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 35% का लाभ हुआ होता। अब देखिए दोस्तों यही चीज पहले बताया होता और 105 बाद में बताया होता तो बात सीधी थी, जैसे पीछे 2 क्वेश्चन था वैसे ही था, है ना। तो ये भी वैसे ही है, बस जो चीज है यहाँ पर बाद में बताई गई इसको पहले बताना चाहिए था। अब देखो कह रहा है 10% कम मूल्य पर खरीदा होता, भैया 10% कम कर दिए, है ना, तथा 105 रुपया अधिक में बेचा होता, यहां जितने में बेच रहा है ना उसकी तुलना में यहां भाई कुछ आएगा विक्रय मूल्य ना, अभी आएगा, है ना। तो 105 रुपया में 105 रुपया अधिक में बेचा होता है, यानी इन दोनों का अंतर कितना रहेगा 105, और ये अधिक है तो इसका मतलब ये वाला ज्यादा रहेगा, ठीक। अब नीचे देखो कहा है, नीचे कहा है कि 105 रुपये में अधिक बेचा होता तो उसे 35% लाभ होता, भैया यहाँ की तुलना में ये 35% ज्यादा पाता, तो 90 का 35% निकाल लो तो निकल जाएगा, है ना। तो हम कह सकते हैं 90 का 35% अगर निकाले 35/100 तो देखो एक एक शून्य कैंसिल हो जाएगा, होगा ना। अब यहाँ पर मैं 9 से 35 में ये गुणा कर दूं और बटे 10 है तो एक अंक पर दशमलव लगा दूं, बात बन जाएगी। तो हो जाएगा 9 पचे, देखो 9 पचे 45 के 5 हासिल 4 और 9 तिया 27 और 4, 27 और 4 कितना हो जाएगा 31। अब देखो ये वाला हमने जीरो हटाया तो यहाँ पर दशमलव लगा दिया है तो 31.5 बढ़ जाएगा। 90 में आप 31.5 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 90 में 31.5 जोड़ोगे तो 121.5 हो जाएगा, होगा ना।
अगर मैं इसको 135 यहाँ पर करके लगाता तो आपको ये इतना जोड़ना नहीं पड़ता, सीधा 121.5 आता। अब देखो इन दोनों में अंतर कितना है, प्रतिशत में अंतर देख रहे हो, प्रतिशत में अंतर 1.5% का है और इस 1.5% की वजह से ही 105 रुपया अधिक मिल रहा है ना। तो अब इसको सॉल्व कर लो, 1.5% माने आपका 105 है। तो देखो मैं क्या करूंगा कि यहाँ एक अंक पर दशमलव है ना, तो ये दशमलव हटा दूंगा तो यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक, अब ये 15 इकन्नम 15 यानी 1% हो गया और 15 सत्ते 105, तो ये कितना हो जाएगा, 15 सत्ते 105 तो 70 हो जाएगा। यानी 1% का मान 70 है, तो 100% बनाना है तो भैया इधर 100 से गुणा करेंगे 100% हो जाएगा, इधर 100 से गुणा करूंगा तो 2 शून्य बढ़ जाएगा, यानी 7000। यही क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, 7000 होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए साथियों, अपना अगला क्वेश्चन है और ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, बेहतरीन टाइप है। ऐसे सवालों को अगर आपको लगाना हो तो बहुत आसानी से लगा पाओगे। मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको केवल ध्यान से सुनिए। दोस्तों यहाँ पर पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इसमें कहा है विनय ने हाथ घड़ी 75 रुपये में बेची, जिससे उसे घड़ी की लागत कीमत के बराबर प्रस्तुत लाभ हुआ। लागत मूल्य क्या है, इसका मतलब समझ रहे हो। यहाँ पर इसका मतलब है कि जितने रुपए की घड़ी थी उतना प्रतिशत लाभ हुआ है। यानी 20 रुपए की अगर घड़ी है तो उस पर 20% लाभ, अगर 25 रुपए की घड़ी है तो उस पर 25% लाभ, अगर 60 रुपए की घड़ी है तो उस पर 60% लाभ। इस हिसाब किताब का क्वेश्चन है ना। ऐसे ही आपका हानि वाला भी पूछा जा सकता है कि जितने रुपए की एक वस्तु का क्रय मूल्य जितना है उस पर उतना ही प्रतिशत हानि होता है, यानी जितना का सामान है उतना ही प्रतिशत हानि होगा। तो यहाँ पर कहा है विनय ने हाथ घड़ी 75 रुपये में बेची, जिससे उसे घड़ी की लागत कीमत के बराबर प्रतिशत लाभ हुआ। यानी उसका लागत कीमत का मतलब क्रय मूल्य जितना था उतना ही प्रतिशत उसको लाभ हुआ है। लागत मूल्य बताओ। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में आपको मैं दो बातें बताने जा रहा हूँ। उन दोनों बातों को पहले आप अच्छे से लर्न कर लीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन लगाओगे तो आसानी से लगेगा। दोनों में जैसे यहाँ प्रतिशत लाभ हुआ है कह रहा है ना, तो ऐसे प्रतिशत हानि भी कह सकता है ना। तो जब आपको प्रतिशत लाभ बोला जाए तो क्या करना, जो भी आपका विक्रय मूल्य, जैसे यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया गया है ना 75 रुपये में बेची जाती है, तो जब प्रतिशत लाभ कहा जाएगा तो आप क्या करना, उस विक्रय को ऐसे दो भागों में तोड़ देना जिनके बीच अंतर क्या रहे, जिनके बीच अंतर रहे क्या, अंतर रहेगा तुम्हारा 10 है ना, अंतर रहेगा 10। और जब अंतर 10 रहेगा ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे और इन दोनों भागों का गुणा कर देंगे ना, यानी उनके बीच ऐसी दो संख्याएं लेंगे जिनके बीच अंतर 2 होगा, सॉरी 10 होगा, और उन दोनों को गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, विक्रय मूल्य बन जाएगा, यानी 75 बन जाएगा। तो यहाँ पर अंतर 10 होना चाहिए और छोटा वाला मान जो होगा है ना दोस्तों, लाभ वाले में छोटा वाला जो मान होगा वही क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। उस छोटे वाले मान के पीछे आप 0 बना करके अपना उत्तर बना लेना। ठीक, दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि जब प्रतिशत हानि बोलेगा, दोस्तों मुश्किल कुछ नहीं है, बस समझ लीजिए। जब प्रतिशत हानि बोलेगा तो क्या करना है, तब भी आपका वही विक्रय मूल्य जो रहेगा ना, जो आपका विक्रय मूल्य रहेगा, उस विक्रय मूल्य को आप दो भागों में तोड़ना, लेकिन वहां दोनों भागों का योग कितना होना चाहिए, वहां दोनों भागों का योग 10 होना चाहिए। और जो बड़ी संख्या रहेगी, बड़ी संख्या के पीछे आप 0 लगा लेना, बड़ी संख्या के पीछे आप 0 लगा लेना, आपका उत्तर बन जाएगा। अभी आप नहीं समझ पाए होंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन एक बार फिर से आप सुन लीजिए, लाभ में अंतर होना चाहिए और हानि में योग होना चाहिए। लाभ में अंतर रहेगा 10 का और हानि में योग रहेगा 10 का, और हानि वाले में बड़ी संख्या के पीछे 0 बढ़ाना है और लाभ वाले में छोटी संख्या के
पीछे 0 बढ़ाना है। बस यही पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब क्वेश्चन को आप लगाओगे तो आसानी से लगेगा, अभी आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसमें कहा है विनय ने हाथ घड़ी 75 रुपये में बेची, जिससे उसे घड़ी की लागत कीमत के बराबर प्रतिशत लाभ हुआ। यहाँ पर ये कंडीशन ध्यान में रखना पड़ेगा, जितना रुपया क्रय मूल्य उतना ही प्रतिशत लाभ होगा या उतना ही प्रतिशत हानि होगा। लाभ की कंडीशन में ये और हानि की कंडीशन में ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो यहाँ पर विक्रय बेची जाती है 75 में ना, तो हमने क्या किया 75 को रख लिया। अभी हमने कहा था विक्रय को ही 2 भागों में तोड़ना है। अब यहाँ पर लाभ कहा है तो लाभ कहा है, इसका मतलब लाभ वाले में अंतर होना चाहिए 10 का। ऐसी 2 संख्या जिनके बीच अंतर 10 हो लेकिन आप गुणा कर दो तो 75 हो जाए, तो आप कहोगे 15 और गुणे 5, 15 गुणे 5 75 हो जाएगा ना, 15 पचे 75। और अंतर देख लो 15 और 5 का अंतर कितना है, 10 है कि नहीं है, वही तो कहा गया था। और जब लाभ वाली बात होगी तो छोटे संख्या के पीछे 0 बढ़ा देना, यानी 50 के पीछे देखो 15 और 5 में 5 ही छोटा था ना, छोटे संख्या 5 थी, 5 के पीछे हमने 0 बढ़ा दिया, हो गया 50। आपका उत्तर क्या हो गया 50। अब इसको प्रूफ भी करना चाहो तो कर सकते हो। देखो 50 पर 50% लाभ ले लो, ये आपका 50 था, ये अपने आप में 100% है, इस पर 50% लाभ लोगे तो ये कितना पर हो जाएगा 150% पर हो जाएगा। आप सॉल्व कर लो, 15 पचे 75 उत्तर हो गया कि नहीं हो गया। चलते हैं अगले सवाल पर। 3 क्वेश्चन है, तीनों देख लोगे तो तुम्हारे दिमाग में सब कुछ बैठ जाएगा, है ना। बस याद रखना लाभ वाले में अंतर 10 होना चाहिए और छोटी वाली संख्या के पीछे 0 बढ़ाकर उत्तर बनाना है, और हानि वाले में योग 10 होना चाहिए और बड़ी वाली संख्या के पीछे 0 बढ़ाना है। बस इतना ही करना है। चलते हैं अगले सवाल पर। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा है एक वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपया है, यदि उसका लागत मूल्य संख्यात्मक रूप से लाभ प्रतिशत के बराबर है तो लागत मूल्य बताइए। देखो अच्छे से समझो, बेच रहा है कितने में 39 में, यदि उसका लागत मूल्य संख्यात्मक रूप से उसके प्रतिशत लाभ के बराबर है, इसका मतलब है जितना रुपया लागत लगी थी उतना ही प्रतिशत उसको लाभ मिला है ना। और ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान में रखना है लाभ कहेगा तो अंतर 10 होना चाहिए, यानी 39 को ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे जिनके बीच अंतर कितना रहेगा 10 रहेगा। तो आप कहोगे एक 13 है एक 3 है, 13 तिया 39, दोनों के बीच अंतर कितना है 10 है ना। और लाभ वाले में छोटी वाली संख्या जो या 13 और 3 में छोटी वाली संख्या 3 है, इसी के पीछे 0 बढ़ा देंगे और ये हो गया तुम्हारा उत्तर, यानी 30 आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप प्रूफ करना चाहते हो तो कर सकते हो। 30 रुपए का सामान है, इस 30 रुपए के सामान पर 30% लाभ लेंगे, ठीक। ये 30 रुपए का सामान है, इस पर लाभ कितना हो जाएगा 30 पर 30%, 30 का 30% निकाल लो, है ना। कितना 3 3 9 रुपया लाभ हो जाएगा, 30 और 9 कितना हो गया 39, वही तो बताया था क्वेश्चन में, वही बताया था, है ना। चलते हैं अगले सवाल पर। ये देखिए अपना अगला सवाल है, इसमें कहा है कुमार एक वस्तु 21 रुपए में बेचता है, जिससे उसको उतने प्रतिशत की हानि हुई जितने की उसने वस्तु क्रय की थी। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, यानी जितने रुपया में वह सामान खरीदा था उतना ही प्रतिशत हानि हुई है तब वह सामान बेचा है, यानी क्रय मूल्य का संख्यात्मक मान जितना है उतना ही प्रतिशत उसको हानि हुआ है। और हानि की कंडीशन में दोनों जोड़ करके कितना होना चाहिए 10, यानी 21 है, 21 को ही तोड़ेंगे, ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे कि उनका योग क्या रहे 10 रहे। ऐसे 2 भाग जिनका हम गुणा कर दें तो 21 रहे, लेकिन जोड़ दे तो कितना हो 10 हो। तो आप कहोगे 21 है, 7 तिया 21 होता है, एक है 7 और एक है क्या 3,
और हानि वाले में आपको बड़े वाले संख्या के पीछे 0 लगाना है, यानी 70 आपका क्या होगा, उत्तर होगा। यानी 70 पर 70% हानि हो जाए तो देखो दोस्तों आपका धन कितना था 70, इस पर 70% हानि हो जाए यानी 70 का 70% कितना होगा, जितना भी होगा वही उतना हानि होगा। आप यहाँ पर 749 रुपया क्या हो गया, हानि हो गया। 70 में से 49 रुपया निकाल दो, देखो कितना हो जाएगा। 70 में से 49 निकालोगे ना तो आपका 21 मिलेगा, यानी 21 रुपये में बेच रहा है ना। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, 70 रुपया है ना, और इस पर 70% हानि हो जाए तो ये अपने आप में 70% है ही है, सॉरी ये 70 अपने आप में 100% है ही है, और इस पर 70% हानि हो जाए तो ये अपने आप में 100% है, 70 घट जाएगा, 100% में से 70% घटा दोगे तो बचेगा कितना, 30%, है ना। आप सॉल्व कर लोगे, 7 या 21, उत्तर क्या हो जाएगा, 21 हो ही जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो आपको आया है वो कितना आया है, उत्तर अभी कितना आया है, ये 70 आया है। तो 70 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगले दिन आप लोगों से एक और बेहतरीन क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।